अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लास 9th मॉडल पेपर 2021 सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर ईच क्वेश्चंस। अच्छा, मैथ्स का जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा। उसमें MCQs यानी क्वेश्चन नंबर 1 36 मार्क्स के हैं और 18 MCQs हैं, यानी एक MCQs जो है वो 2 मार्क्स का है। नंबर 1, आर ट्राइंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड। अच्छा, अब वो ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड कॉन्ग्रेंट नहीं होगी वो कौन सा ट्राइंगल होगा? कॉन्ग्रेंट मीन्स सेम, यानी कि वो ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड सेम नहीं होगी वो कौन सा ट्राइंगल होगा? अच्छा, अब हमें यहाँ पे ऑप्शंस गिवन हैं, स्केलिन ट्राइंगल और आइसोसेलेस, इक्विलैटरल और एक्यूट ट्राइंगल। अच्छा, अब स्केलिन ट्राइंगल वो होता है जिसकी कोई भी साइड कॉन्ग्रेंट नहीं होती, और आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं, और इक्विलैटरल हमें नाम से ही पता चल रहा है, इक्विलैटरल यानी कि इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होती हैं। और एक्यूट ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसमें तीनों एंगल्स जो हैं वो एक्यूट होंगे, यानी कि लेस देन 90 डिग्री के एंगल होंगे। इस तरीके से हमारे पास जो ये एंगल है ये भी लेस देन 90 है, ये एंगल भी लेस देन 90 है, और ये भी। अच्छा, अब लेकिन जो ट्राइंगल बनेगा उसका तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। मे बी ये 60 के एंगल्स हों तो 180 हो जाएगा, या 80 और 50 इस तरीके से भी एंगल्स हो सकते हैं, तीनों एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसमें भी कॉन्ग्रेंसी की पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हम 60 के ले रहे हैं और मे बी कि इनकी साइड्स जो हैं वो सेम हो यानी कॉन्ग्रेंट हो। करेक्ट आंसर इज स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में कोई भी साइड कॉन्ग्रेंट नहीं होती। पार्ट 2 है हमारे पास, इफ लॉग ऑफ x 100 इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पे हमें लॉग की फॉर्म में गिवन है और हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जब हम लॉग की फॉर्म में हमें गिवन होता है और उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, लाइक लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी ए पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, इस तरीके से। अब बिल्कुल इसी तरह लॉग ऑफ एक्स 100 इज इक्वल टू 2, लॉग ऑफ एक्स 100 इज इक्वल टू 2, डेट मीन्स कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 100, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर। यहाँ पे हमारे पास पावर सेम है, तो डेट मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। एक्स इज इक्वल टू 10, 10 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब पार्ट 3 हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए के इक्वल होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल किस तरीके से होता है? सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ये डेट मीन्स कि यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। हम पहले होल कॉम्प्लीमेंट को ओपन करेंगे, देन हम यू माइनस एज इट इज़ रहेगा, और ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। और यहाँ पे ये साइंस चेंज हो जाएंगी, ये माइनस यू हो जाएगा और ये प्लस ए हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट कैंसिल होके यहाँ पे ए बचेगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। पार्ट 4 है हमारे पास, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू। अच्छा, अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी।
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। हमें वैल्यूज़ ए माइनस बी की और ए प्लस बी की गिवन है। ए माइनस बी की वैल्यू है 2, यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, और ए प्लस बी की वैल्यू है 4, हम 4 पुट करेंगे। 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स कि 8 इज़ द करेक्ट आंसर। पार्ट 5 है हमारे पास स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स, और यहाँ पे वाई है। वाई इज कॉल्ड दी, वाई क्या कहलाएगा? एक्स को हम कहेंगे रेडिकेंड और वाई को हम कहेंगे इंडेक्स ऑफ दी रूट। यानी कि वाई इज कॉल्ड दी कॉल्ड ऑफ दी रूट, यानी कि ये होगा इंडेक्स ऑफ दी रूट। इंडेक्स इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई, इंडेक्स इज़ द करेक्ट आंसर। वाई इंडेक्स है और एक्स जो है वो रेडिकेंड है। अच्छा, पार्ट 6 है हमारे पास। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और अगर अदर देन 0 होता है तो वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। तो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। सिंगुलर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब हम करेंगे इसका पार्ट 7। नंबर 7 है हमारे पास। इफ एक्स इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11 देन ऑल दी नंबर्स इन एक्स आर। ये तमाम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, या इवन नंबर्स हैं। ये तमाम नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे 2 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में, इसी तरह 3 भी, 5 भी, 7 भी और 11 भी। ये तमाम जो हैं ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या ये 1 के टेबल में आते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं 1, 2, 3, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। और ऑड नंबर्स ऑड होते हैं 1, 3, 5, 7, ये होते हैं। और इवन 2, 4, 6, 8 ये इवन होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज प्राइम नंबर्स। ये सब प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। देन ऑल दी नंबर्स इन एक्स आर प्राइम नंबर्स। नंबर 8, 1/2 होल पावर -3 किसके इक्वल होगा? लेट सपोज अगर हम इसको पावर को सेपरेट लिखें तो 1 की पावर -3 हो जाएगी, इसी तरह 2 की पावर -3। फिर हम उसको उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 2 लाइक 1 की पावर -3, इसी तरह 2 की पावर -3, और हम इसको अपोजिट कर देंगे। लाइक 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो 2 की पावर क्यूब हो जाएगी। ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और 2 की पावर क्यूब का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 8। 8 इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 9 है हमारे पास। √2 + 1 इंटू √2 - 1 इज़ इक्वल टू। यहाँ पे हमें देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे √2 और ये 1 सेम है। इनमें सिर्फ दोनों ब्रैकेट्स में साइन का डिफरेंस है। डेट मीन्स कि हम ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है a + b a - b, इसको हम a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर वाली फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे हमने इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख लिया। ये हमें a + b और a - b की फॉर्म में गिवन था। a + b a - b और a स्क्वेयर होगा √2 होल स्क्वेयर -1 स्क्वेयर। अच्छा, अब ये स्क्वेयर रूट और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, और ये 1 का स्क्वेयर 1 होता है। 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, अब स्क्वेयर रूट एक्चुअली इक्वल होता है 1/2, यानी कि इसकी पावर होती है 1/2। अब अगर इसके ऊपर होल पावर 2 होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। लाइक इस तरीके से अगर होल स्क्वेयर होगा तो ये 1/2 और ये 2 ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ये सिर्फ 2 बचेगा। तो 2 इज़ द सॉरी, यहाँ पे है 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1। 1 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया,
स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर यानी कैंसिल होके ये बचा 2 और ये -1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1. 1 इज द करेक्ट आंसर. Number 10, the additive inverse of a minus b is additive inverse. जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम सबकी साइंस चेंज कर देते हैं. लाइक यहाँ पे a की साइन प्लस है ये माइनस हो जाएगी और b की साइन माइनस है ये प्लस हो जाएगी. तो करेक्ट आंसर इज दिस -a प्लस b. Number 11, 8 raised to the power 1/3 multiplied by 36 raised to the power 1/2. अच्छा, अब यहाँ पे हम कोई ऐसा नंबर लिखेंगे कि जिसकी पावर क्यूब हो जाए. लेट्स सपोज अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसकी पावर क्यूब हो जाएगी. 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 4 × 2 इज इक्वल टू 8. और यहाँ पे हम कोई ऐसा नंबर लिखेंगे जिसकी पावर स्क्वेयर हो जाए. लाइक 6 × 6 इज इक्वल टू 36, ताकि हमारे पास ये पावर्स हम कैंसिल कर सकें. 8 raised to the power 1/3. लेट्स सपोज अगर हम इसको लिखते हैं 2 raised to the power क्यूब होल पावर 1/3 और 6 स्क्वेयर होल पावर 1/2. अब ये 3 से 3 कैंसिल होगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचा और ये 6 ये कैंसिल हो गया और 2 × 6 इज इक्वल टू 12. 12 इज द करेक्ट आंसर. 12 इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, अब हम करेंगे नंबर 12. नंबर 12 है हमारे पास x raised to the power 4 plus 64 कैन बी मेक अ परफेक्ट स्क्वेयर बाय एडिंग. हम इसको परफेक्ट स्क्वेयर किस तरीके से हम बना सकते हैं. ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये हमारे पास लास्ट टर्म हो जाएगी और हम इसमें मिडिल टर्म अगर ऐड करवाएंगे तो परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा. x raised to the power 4 plus 64 ये हमारे पास स्क्वेयरिंग वाली टर्म है. x स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 64. अब हम इसमें अगर मिडिल टर्म ऐड करवाएंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर हो जाएगी. मिडिल टर्म अगर हम ऐड करवाएंगे 2 × ab करते हैं यानी कि x स्क्वेयर × 8 यानी कि 16x स्क्वेयर इज़ द करेक्ट आंसर. अगर हम 16x स्क्वेयर इसमें ऐड करवाएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा. लाइक परफेक्ट स्क्वेयर का मतलब है कि अगर हमने इसमें मिडिल टर्म ऐड करवा दी तो ये परफेक्ट स्क्वेयर हो गया यानी कि x स्क्वेयर प्लस 8 होल स्क्वेयर ये परफेक्ट स्क्वेयर हो गया. अगर मिडिल टर्म नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वेयर यहाँ पे नहीं था. जब हमने यहाँ पे मिडिल टर्म ऐड करवाई तो ये परफेक्ट स्क्वेयर बन गया यानी 16x स्क्वेयर इज़ द करेक्ट आंसर. 13 है हमारे पास a/√a. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी न्यूमरेटर में भी a है और डिनोमिनेटर में भी. हम इसको यहाँ पे लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर अप्लाई कर सकते हैं. लाइक a की पावर 1 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में a की पावर 1/2 है. जब हम लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर अप्लाई करेंगे तो a की पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगी. यहाँ पे हमारे पास a है और डिनोमिनेटर में रूट ऑफ a है यानी a की पावर 1 और रूट ऑफ a का मतलब है a की पावर 1/2. अच्छा, अब यहाँ पे हमने लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर अप्लाई किया है यानी कि लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर में हमारे पास बेस सेम होती है. बेस हमारे पास सेम है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a है. लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर में बेस हमारे पास सेम होती है तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी 1 माइनस 1/2. यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो यू गेट 2 माइनस 1/2. 2 minus 1 is equal to 1, 1/2 यानी square root of a. Square root of a is the correct answer.
नंबर 14 है हमारे पास, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई इज़। अच्छा, अब हम डिग्री किस तरीके से देखते हैं पॉलिनोमियल की? जिस टर्म की हाईएस्ट पावर होती है डैट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस टर्म की हाईएस्ट पावर स्क्वेयर है, इसकी है क्यूब यानी 2 + 1 3, इसकी 3 है और इस टर्म की 1 है, डेट मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 3। 3 इज़ द करेक्ट आंसर। Number 15, the Cartesian product of set A and B is written as। हम Cartesian product को इस तरीके से लिखते हैं, A multiplied by B। This is the correct answer। A multiplied by B is the correct answer। हम Cartesian product को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई की साइन होती है बीच में। नंबर 16, दी सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्रीज होता है, यानी कि अगर लेट्स सपोज एक एंगल 30 का है तो दूसरा 60 का होगा, या एक एंगल 40 का है तो दूसरा एंगल 50 का होगा, तो सम 90 होगा। तो द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ 90। 90 इज़ द करेक्ट आंसर। 90 इज़ द करेक्ट आंसर। कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 90 के इक्वल होगा तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, अब हम करेंगे नंबर 17। नंबर 17, द करेक्टरिस्टिक ऑफ 6.02 एक्सपोनेंट ऑफ 23 इज 6.02, 10, 23, नन ऑफ दीज। अच्छा, अब करेक्टरिस्टिक क्या होती है? जब हमें करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी होती है तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर गिवन होता है तो हम उसके पॉइंट को मूव करवा के एक आफ्टर 1 डिजिट लिखते हैं और जो भी एक्सपोनेंट की पावर बनती है डैट इज़ द करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट एक नंबर के बाद है, 6.02 है, ऑलरेडी यहाँ पे 6 के बाद है, तो हमें पॉइंट को मूव करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 6 के बाद ही है पॉइंट, हमें एक नंबर के बाद चाहिए होता है पॉइंट। तो यहाँ 23 एक्सपोनेंशियल पावर हमारे पास 23, डेट मीन्स 23 इज़ द करेक्टरिस्टिक। नंबर 18, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180, 90, 360, 45। अच्छा, अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है 180। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो 180 इज़ द करेक्ट आंसर। लाइक तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 के बराबर होना चाहिए। अब वो 60 और 60 भी हो सकता है और अदर देन 60 भी हो सकता है, या 50 30 इस तरीके से भी हो सकता है, लाइक 50 30 और 100, तो वो भी 180 के इक्वल हो जाएगा। बस हमें तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम तीनों एंगल्स कोई से भी हो सकते हैं, किसी कोई सा एंगल भी, लाइक हम कोई 30 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, कोई 50 का भी हो सकता है। तीनों एंगल्स का हम जब सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो 180 के इक्वल होगा। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। 180 इज़ द करेक्ट आंसर। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।